कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। मुनिश्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री शास्त्री अभिषेक जैन कुरवाई विदिशा से पूज्य श्री के चरणों में कोटि नमन करते हैं। महाराज जी, यह सूतक आदि की परंपरा अनादिकालीन है क्या? यदि नहीं तो कब से प्रारंभ हुई? सूतक की परंपरा सबसे पहले पूज्यवर यति भरसव महाराज ने 2000 वर्ष पहले इसका उल्लेख किया। सूतक की विधि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में विभाजित होने के कारण से उन्होंने विधि नहीं लिखी, लेकिन सूतक शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि सूतक शब्द प्राचीन परंपरा है। महाराज श्री, सूतक पातक आदि के दिनों में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? धार्मिक अनुष्ठान जो द्रव्य क्रिया रूप है वो नहीं करना चाहिए। भावात्मक सब करते हैं, जिसमें द्रव्य अनुष्ठान पूर्वक क्रिया की जाती है उसको नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के सूतक हो वह व्यक्ति मंदिर जी में शांति धारा आदि की बोली ले सकता है क्या महाराज जी? ले सकता है, कर नहीं सकता, करवा सकता है। मगन जैन आष्टा से मध्य प्रदेश से परम पूज्य आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। आर्ष परंपरा का स्वरूप क्या है? इसका प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ? आर्ष परंपरा अनादिकाल की, जब से दुनिया है तब से आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा का अर्थ होता है तीर्थंकरों के द्वारा चलाई गई परंपरा। जिस मार्ग में तीर्थंकर स्वयं चले हों उसको आर्ष परंपरा कहते हैं। जहाँ से मुनियों की परंपरा, बिना मुनि के मोक्ष नहीं, जब से मोक्ष है तब से आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा किसी पंथवाद की देन नहीं है। 13 पंथ और 20 पंथ से आर्ष परंपरा का कोई लेना देना नहीं। मुनियों की जो निर्दोष, जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और जो 28 मूल गुणों के पालन करने वाले निर्दोष मुनियों को मानते हैं, वे श्रावक और मुनि सब आर्ष परंपरा में हैं। निर्दोष मुनि को जो मानते हैं वे श्रावक आर्ष परंपरा के, ये ध्यान रखना। इसलिए आर्ष परंपरा का अर्थ मुनिचर्या से है, ना कि किसी पंथवाद से है, ना किसी गुरुवाद से है। ये परंपरा अनादि अनंतकालीन है। श्रमण की जो चर्या है उसका जो पालन करता है, उसके पालन करने वालों को जो भक्त हैं वे सब आर्ष परंपरा मानी जाती है। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संलेखना मरण और समाधि मरण को इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं क्या? उदाहरण दे रहे हैं। संलेखना मरण का मतलब जैसे किसी अपरिपक्व फल को तोड़कर उसकी उपयोगिता नष्ट करना, इसको संलेखना मरण कहते हैं। समाधि मरण जैसे किसी परिपक्व फल को तोड़कर उसे घर में पकाकर उसे अधिक उपयोगी बनाना, ये ठीक है क्या? नहीं, समाधि और संलेखना ये दोनों भिन्न है। समाधि का अर्थ होता है अपने परिणामों को शांत करना। समाधि मरण के समय ही हो, कोई नियम नहीं।
मरण के समय ही कोई नियम नहीं। समाधि कभी भी ध्यान में की जा सकती है। समाधिस्थ है, रूढ़ अर्थ में फिर समाधि का अर्थ ले लिए। संलेखना का अर्थ होता है क्रम से अपने कषायों को, शरीर को क्रश करना मरण के अंत समय में। समाधि का अर्थ है ध्यान। समाधि में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए। रूढ़ अर्थ में संलेखना के अर्थ में भी आता है। संलेखना एक क्रमबद्ध तरीके से ली जाती है और समाधि आकस्मिक भी हो सकती है। एकदम सडनली उपसर्ग आ गया तो उन्होंने समाधि ले ली, संलेखना नहीं ले पाए, समाधि ले सकते हैं। अपने आप में स्थित हो जाना समाधि है, पर से धीरे धीरे निर्वृत्त होना संलेखना है। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर। करण लब्धि में जीव कैसे परिणाम करता है? करण लब्धि में जीव के परिणाम जो होते हैं अति विशुद्ध होते हैं। इतने विशुद्ध होते हैं कि वो कर्मों को स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक आदि घात करके उनका क्षय भी कर सकते हैं, उनको शमित भी कर सकते हैं। तो विशुद्ध परिणाम विशुद्धतर विशुद्ध होते हैं। उपमा तो किसी की दी नहीं जा सकती। वर्षा जैन, बासा तारदेही, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी या घर की बीम के नीचे बैठना या कुछ कार्य करना या नहीं, बैठ करके कार्य करना चाहिए या नहीं? जैसे मंदिर जी में बीम के नीचे बैठकर पूजा पाठ आदि करना चाहिए या नहीं? चाहिए, ठीक नहीं। वैभव काला, सूरत बठार। महाराज श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, तीर्थंकर और सिद्ध भगवान में क्या विशेष अंतर होता है? तीर्थंकर एक शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, गुण स्थान में रहते हैं, मार्गणा स्थान में होते हैं, ईरियापत कर्म का आश्रय करते हैं, कर्म से बंधे हुए रहते हैं, सशरीरी होते हैं। सिद्ध भगवान इससे भिन्न अशरीरी होते हैं। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, योग स्थान से ऊपर उठे हुए रहते हैं। वो संसारी जीवों की गणना में नहीं आते। तीर्थंकर संसारी जीवों की गणना में आते हैं। और अनंत चतुष्टय उनका है, अनंत चतुष्टय इनका है। इनके अनंत सुख है, उनके अव्यवहार सुख है। तो ऐसे कुछ अंतर है। विवेक जैन, इंदौर से। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है कि करवा चौथ का व्रत जैन धर्म में है या नहीं, और इस व्रत को जैन धर्म के अनुयायी को करना चाहिए कि नहीं? है ही आजकल समाज में ये बढ़ रहा है। नहीं, गलत है, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। करवा चौथ के संबंध में कोई चर्चा जैन आगम में नहीं है, कोई चर्चा नहीं। आप लोगों को सुहाग दशमी करना चाहिए, जो भादों के शुक्ला में लगभग पड़ती है। लेकिन करवा चौथ की विधि कहीं भी जैन दर्शन में नाम ही नहीं है इसका। उसका यदि जैनी लोग करते हैं तो वह उनका एक प्रकार की सम्यक की आराधना है। सम्यक दर्शन का आगम विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। अन्य मत में है, उसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। अपने अपने मत के अलग अलग पर्व होते हैं। पूजा जैन, कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे विचार रखने चाहिए, इस संबंध में हमें किस ग्रंथ में मिलेगा? आपने तो क्या क्या ऐसे पूछ लिया, तो आप इतने ही पूछे कि धार्मिक कार्य क्या करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पता। हमसे उतने ही पूछो भाई। धर्म के कार्यों को करने में मात महाराज को आहार छोड़ करके 5 महीने के बाद बाकी धार्मिक पूजन पाठ सब कर सकते हो। विधान कर सकते हो, विधान में बैठ सकते हो, अपना स्वयं का विधान बैठार सकते हो। माला, स्वाध्याय, जाप, तीर्थ वंदना, जो तुम्हारी शक्ति पड़े वो सब कर सकते हो। संजना डेवड़िया, चंदेरी। मेरे इष्ट गुरु को नमस्कार। महाराज श्री, अगर कोई श्रावक अपने इष्ट गुरु के दर्शन करने में साल भर किन्हीं कारणों के कारण नहीं जा पाता, तो उसको कौन से पाप कर्म का उदय है ये? अब उसकी परिस्थितियां देखने पड़ेंगे। परिस्थितियों के अनुसार, उसके संकल्प के अनुसार वह निर्णय वो खुद ही कर सकता है कि वो बहानेबाज है
या परिस्थितिवाज है। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। महाराज श्री पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जीवन की एक असल घटना पर आधारित है। वह यह है कि मैंने एक दिन देखा कि कई संख्या में चींटियां एक जीवित लट के पीछे पड़ी हुई थी। वह उससे भोजन बनाने वाली थी, तो मैंने उस लट को कागज से उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। उस लट के प्राण बच गए। तो महाराज, मेरी जिज्ञासा है, मुझे इस कृत्य के लिए उस लट के प्राण बचाने का पुण्य लगेगा या चींटियों को भोजन से वंचित करने का पाप? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपका भाव उस चींटी को तो कुछ कोई बात नहीं, आपको पुण्य ही लगेगा, क्योंकि चींटी तो और कुछ भी खा सकती है, लेकिन उसको कितनी वेदना हो रही लट के लिए, सारी चींटियां खा रही हैं। चींटी को अलग करने से लट बच जाएगी और चींटी मरेगी नहीं, इसलिए ये दोष नहीं, अहिंसा है। क्योंकि चींटी भी बचेगी और लट भी बचेगी। ऐसी दशा होती कि चींटी मरेगी या ये मरेगी, तो फिर उसमें भी अलग विचार करते। लेकिन अभी तो चींटी को हटा दो, चींटी मरने वाली नहीं, वो कुछ और खा लेगी, इसलिए पुण्य ही लगेगा। जिज्ञासु, मांगरोल से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। जब जब अत्यधिक गर्मी होती है, तब क्या मेहंदी, मुल्तानी मिट्टी मुनिराज के पैर तलवे पर हम लोग लगाकर वैयवृत्ति कर सकते हैं क्या? अब ये सब चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, परिस्थितियां हैं। किस परिस्थिति में है, मार्ग नहीं बनाया जा सकता। ये अपवाद मार्ग कहलाता है, और अपवाद मार्ग केस को देख करके ही कुछ सोचा जा सकता है। श्रीमती नविता जैन, कोटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। निर्विकल्प स्वसंवेदन वीतरागी काल किसे कहते हैं? निर्विकल्प स्वसंवेदन वीतरागी काल किसे कहते हैं? ये शब्द तो कहीं आया नहीं, वीतरागी काल। वीतराग दशा आई है, स्वसंवेदन आया है, निर्विकल्प आया है। तो निर्विकल्प स्वसंवेदन का नाम ही वीतराग दशा है, और वीतराग दशा में ही निर्विकल्प स्वसंवेदन है। वीतराग काल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं लिया। हाँ, छद्मस्त काल का उल्लेख आता है तीर्थंकर वगैरह का, कि छद्मस्त काल कितना है। वीतरागी काल शब्द आपने कहाँ पढ़ा, ये आप बताएं, कहाँ लिखा, किस प्रसंग में आया? मैंने वीतरागी काल नहीं पढ़ा। ज्ञानी श्रवण कब आश्रव से रहित होते होंगे, किस गुणस्थान में महाराज जी? ज्ञानी पुरुष के आश्रव के अलग अलग व्याख्याएं हैं। गुणस्थान की अपेक्षा से वह जितने गुणस्थान में जो गुणस्थान की बंध विच्छुत्ति है, उनका आश्रव नहीं करता। फिर ज्ञानी व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करके उस गुणस्थान में जितने कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता है, उनमें भी कम करता है। छठे गुणस्थान में है, लेकिन असाता का आश्रव नहीं कर रहा है। छठे असाता का आश्रव होता है, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ये जो है उसका पुरुषार्थ चलता है। तीसरा जो है, नैसर्गिक रूप से पूर्णतः आश्रव का निरोध 10वें गुणस्थान के बाद सांप्रायिक आश्रव का निषेध हो जाता है। यानी 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में व्यक्ति आश्रव से रहित होता है। ईर्यापत आश्रव की अपेक्षा से 11वें, 12वें और 3 गुणस्थानों में ईर्यापत आश्रव है। पूर्ण रूप से आश्रव रहित गुणस्थान 14वां गुणस्थान है। इंदिरा जैन, महावीर नगर, कोटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। किस कर्म के उदय से जीव चारित्र को ग्रहण नहीं कर पाता? चारित्र मोहिनी कर्म, और चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है तीव्र कषाय से। जो निरंतर हमेशा तीव्र कषाय करते हैं, उससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। यानी जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा मान कषाय है, मायाचारी है, लोभ है, इनको चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है, और इससे वो चारित्र नहीं ले पाते हैं। राजीव जैन, अमर पाटन। मेरे आराध्य गुरुवर नमन। एक इंद्रिय जीवों का
अंगोपांग का नामकरण का उदय होता है या नहीं? नहीं होता। एक इंद्रियों के अंगोपांग नामकरण का उदय नहीं है, मात्र औदारिक शरीर नामकरण का उदय होता है। रतनलाल पाटनी कोलकाता से, नमोस्तु गुरुदेव, क्लीम बीजाक्षर का क्या अर्थ होता है? क्लीम बीजाक्षर ये अनंत शक्ति संपन्न एक भद्र बीजाक्षर है, कल्याणकारी बीजाक्षर है, विधाता का काम करता है। सबसे बड़ा हुकूमत इसके हाथ में होती है। यह मार्गों पर चलता नहीं है, ये मार्ग बनाता है। मार्गों पर चलता नहीं है, ये मार्ग बनाता है। जहाँ से चला जाए वहीं से रास्ता बन जाता है। जहाँ से चला जाए वही रास्ता मंजिल पर पहुँचता है। जिस रास्ते पर चल जाए उस रास्ते के ऊपर कोई व्यक्ति संदेह नहीं करता। जैसे आदिनाथ भगवान का बीजाक्षर क्लीम है। आदिनाथ भगवान का बीजाक्षर क्लीम है। क्यों? हुकूमत थी उनकी। उन्होंने जो मार्ग चलाया वो आज तक चल रहा है। प्रजापति थे, आदि ब्रह्मा थे, विधाता थे, सब कुछ वो थे। तो आदिनाथ भगवान का बीजाक्षर क्लीम है और क्लीम बीजाक्षर की जो है ऐसी ही हुकूमत परिणति होती है। भद्र है, कल्याणकारी है, निस्वार्थ है, ऐसा मन। दीप्ति जैन भिंड से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी बेटी 6 साल की होने को है, उसे हम कौन सा भक्तांबर का काव्य पढ़ाएं जिससे कि उसकी बुद्धि तेज हो जाए? अब जब हम भक्तांबर पढ़ाएंगे तब सुन लेना, अलग से बताएंगे तो अब पढ़ाई का पूछा, कल पूछोगे हम कौन सा भक्तांबर पढ़ाएं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। कल पूछोगे महाराज कौन सा भक्तांबर पढ़ाएं कि हमारी बहू बेटी के बेटा बिटिया हो जाए। कल पूछोगे महाराज कौन सा भक्तांबर पढ़ें कि हमारा व्यापार धंधा नौकरी लग जाए, हम नेट में पास हो जाएं। तो ये सब पूछने से मैं कभी बताता नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं है। जब मैं भक्तांबर पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ उस समय में सब कुछ उपदेश में बता देता हूँ, वहाँ से आप ग्रहण कर लेना। आप अब जब हमने भक्तांबर कहीं पढ़ाया हो उस पूरे भक्तांबर को सुनो, शायद उसमें मिल जाएगा, तुम्हारे नेट पे डला होगा यूट्यूब पे। अलग से तो मैं ना आज बताया है ना कल बताऊंगा। मैं इतनी शांति धारा की महिमा बताता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि तुम शांति धारा करो। इतने लोग परेशानी में आते हैं, बीमार आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलता कि शांति धारा करो। यदि मैं तुम्हारी तकलीफों पर शांति धारा बोलूं तो ये शांति धारा झाड़ा फूंकी में आएगी, और शांति धारा का उपदेश दूं तो ये शांति धारा की महिमा कहलाएगी। नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़, तुम कहो महाराज बहुत तकलीफ में कोई मंत्र बताओ, आप तो नमोकार नहीं, मैं नहीं दूंगा। नमोकार मंत्र की महिमा बताऊंगा। आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम शांति धारा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शांति धारा की महिमा जरूर बताता हूं, और शांति धारा महिमा है, अचिंत्य महिमा है। और जब तक मैं महिमा बताता रहूंगा तो मैं शांति धारा फलेगी और हमारे लिए बहुत बहुत हमारी विशुद्धि बढ़ेगी। और जिस दिन मैंने शांति धारा को झाड़ा फूंकी बना लिया तो तुम्हें फलना बंद हो जाएगा और हमारा बंटा झाड़ हो जाएगा। अंकित जैन बेंगलोर से, महाराज श्री को नमोस्तु। पूज्य श्री, दूध व दही के साथ गुड़ का सेवन किया जा सकता है क्या? दही के साथ तो निषिद्ध करते हैं, दूध के साथ में निषिद्ध नहीं है। अनुमेहा आशीष मुंबई, मेरे आराध गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मोबाइल के वॉलपेपर पे भगवान या गुरु की फोटो रखना सही है गलत? रख सकते हैं, रखना चाहिए, नहीं तो दूसरी फोटो लगोगे। एक दिन मैंने प्रवचन में बताया था इसके फायदे। दिनेश जैन टोंक, नमोस्तु गुरुदेव। सहस्र नाम में हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं, ओम ह्रीम अरहम श्रीमते नमः, क्या ऐसे हम पढ़ सकते हैं ओम ह्रीम लगा करके? क्यों पढ़ना चाहते? जो लिखा है वही पढ़ो ना, जो लिखा है वही पढ़ो।
अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से क्यों पका रहे हो? क्यों अपनी बुद्धि लगाते हो? जो लिखा है वो कम है क्या? गुरुओं के द्वारा जो कहा गया हो उसमें छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। हाँ, उनसे तुम और बड़े बन जाना, फिर कर सकते हो। अभी जो है वैसा ही रहो और जो लिखा है वो रखो। इनका जोड़ जाड़ करने से बहुत खतरनाक चीज बन जाती है। कई बार किसी के साथ कोई बीजाक्षर उल्टा सीधा बन जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए गुरुजन जो, इसलिए कहा अन्नम च गुरुपदेशेन, गुरु के मुख से निकले उसी प्रकार उसको यथावत स्वीकार करो, उसमें छेड़छाड़ मत करो। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री त्रिकाल नमोस्तु। नारी वंश उत्पत्ति और पालन की मुख्य जननी है, क्या नारी का अपमान वंश विनाश का निमित्त बन सकता है? वैसे वैष्णव दर्शन के रामायण महाभारत दुर्गा आदि के कई प्रकरणों में ये अच्छे से दिखाया गया है। क्यों नहीं बन सकता? जो जिस चीज का उपयोग है उसका अनादर करने से तत्संबंधी बंद होता है। मैं पुरुषों में कई बार कह चुका, जो माँ का अनादर करते हैं वे जाकर के सम्मूर्छनों में पैदा होते हैं, उनको माँ मिलेगी नहीं, जन्म लेंगे। तो ये तो है, जिस क्वालिटी का आप अनादर करोगे उससे वंचित रहना पड़ेगा। महाराज श्री, हम मंदिर जी में द्रव्य चढ़ाते हैं, हमने चढ़ा दी, हमारा ममत्व खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अगर वह द्रव्य माली के माध्यम से या अन्न मांसाहारी लोगों के खाने में आती है, उपयोग में आती है, तो क्या हमें उनका दोष लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि द्रव्य हमने छोड़ दी है। उसे पक्षी भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, इसलिए हम उसके भागीदार नहीं हैं। ठीक है, अपन माली को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपको कोई दोष नहीं, क्योंकि अपन त्याग चुके हैं। दूसरी बात, वो महाराज श्री अपन 5 विधान में मंगल कलश या 4 कलश स्थापन करते हैं, तो उसकी सामग्री निर्माल्य है या नहीं? नहीं, क्योंकि वो स्थापित है, चढ़ी हुई नहीं। तो लवंग भी स्थापित, लवंग जो लवंग अलग है, वो संकल्प के चावल है। जो ठोने पर रखा जाता है वो अलग चीज है, और जो कलश में रखी जाती हैं वो अलग चीज है। कलश में ना तो कुछ किया, वो तो मंगल सगुन के रूप में रखी है। सगुन के रूप में रखी हुई चीज निर्माल नहीं कहलाती, वो भोगित है। लेकिन स्थापित यानी वो लौंग वहाँ पूजा के संकल्प के चावल है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। कई स्थानों पे उस जो लवंग चढ़ाते हैं वो सिद्ध चक आदि विधान के बाद में 2-2, 3-3 उन जो बैठे रहे, गलत है, गलत है। और महाराज श्री ऐसी लौंगे जो घर में ले गए ना, वे सब हमारे पास वापस करने आते हैं, क्योंकि वो जहाँ चलाए। तो एक बार एक व्यक्ति ने किसी के यहाँ मंगल कलश स्थापित किया, यही लौंगे वगैरह का। अब वो जब से उसके पास वो लौंगे वगैरह गई तो परेशान होने लगा। अब उन महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज, उन्होंने कहा बिका माल वापस नहीं होता। बोले महाराज हम परेशान हैं। तो किसी ने कह दिया कि ये कबाड़ी महाराज है, जहाँ जो ले जाओ सब खप जाता है। तो मेरे पास आए, मैंने कि भाई जिनके माल है, जिनकी दुकान से लिया उन्हीं को दो ना। फिर वो परेशान हो जाते हैं, दिक्कतें करते हैं। हर चीज लेने लायक नहीं है। वह स्थिति में बन गई है कि वो स्थापित हो चुकी, अब वो तुम्हारे काम की नहीं है, नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए। महाराज श्री, एक प्रश्न और था कि जो सूतक पातक लगा हुआ है और उस समय में किसी व्यक्ति की कोई ध्वजारोहण या अन्य आदि क्रियाओं की उनकी बोली है, तो उनकी शुद्धि आदि करवा के किसी ने बताया, नाम नहीं ले रहे, किसी ने बताया, उनने एक सूतक पातक की विधि के नाम से फोल्डर लिखा, उसमें भी बता दिया कि गुरु एवं जो विधानाचार्य आदि हैं उनके माध्यम से शुद्धि करवा के उसका नहीं लिख सकते। यदि सूतक के पहले अन्न की स्थापना हो गई है, जैसे स्वधर्म की स्थापना कर दी आपने, ईशान इंद्र की स्थापना कर दी, यदि आपने अन्न रूप धारण कर लिया है तो सूतक टल जाता है। लेकिन मात्र सूतक का कोई शुद्धिकरण नहीं, कोई धागा नहीं, कोई रक्षा सूत्र नहीं, ये परंपराएं गलत चल रही हैं, नहीं होना चाहिए। नमस्ते महाराज।
मेरे परम आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी आचार्य ने बंध के 4 हेतु कहे हैं, किसी ने 5, ऐसा क्यों? कभी कभी क्या होता है, कुछ हेतु एक दूसरे में अंतर्भूत कर लेते हैं। मिथ्या, अवृति, प्रमाद, कषाय और योग, तो कहीं कहीं प्रमाद को गौण कर दिया गया। उसको कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है, तो ऐसे अंतर्भाव कर लेते हैं। वैसे बंद तो सभी मानते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए भाई ब्रह्मचारी भैया मुकेश जी, जैन भैया जी। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है क्या व्रति को अपयश का अनुभव होता है, और यदि अपयश का अनुभव होता है तो क्या वह व्रति नहीं? व्रति को अपयश का अनुभव होता है और यदि अनुभव होता है अपयश का तो वह व्रति नहीं? आगम के अनुसार अयश, कीर्ति, नाम, कर्म का उदय 4थे गुण स्थान तक ही होता है। 5म गुण स्थान में अपयश होता ही नहीं है, अनुभव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो आदरणीय हो गया। सज्जन पुरुषों के द्वारा जो व्यक्ति आदरणीय होता है उसका अपयश कैसे फैल सकता है? यदि फीलिंग कर रहा है तो उसका गुण स्थान गिरेगा, क्योंकि 4थे में ही अयस्कीर्ति, और अयस्कीर्ति नाम कर्म का उदय जीव विपाकी है, और जीव विपाकी होने से यदि फीलिंग है तो बराबर गुण स्थान गिरेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए विद्वान भैया अक्षय जी जैन, 2य वर्ष, तत्पश्चात तैयार रहे राजेश्वरी जैन, इंदौर से। मुनि श्रेष्ठ के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान में जो मुनिराज होते हैं उन्हें हम उत्कृष्ट अंतरात्मा कह सकते हैं या नहीं? उत्कृष्ट अंतरात्मा कह सकते हैं या नहीं? पूज्यवर जयसेन स्वामी ने शुद्ध उपयोग के अंश को माना है, तो उत्कृष्ट के भी हम 3 भेद करेंगे। एक 7म गुण स्थान वर्ती शुद्ध उपयोगी, एक अंतरात्मा 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान वर्ती, और एक 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती। ये भेद पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार और प्रवचन सार की टीका में शुद्ध उपयोग के तारतम्य से 3 भेद किए। तो इस अपेक्षा से तो बन जाएंगे, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी आदि महाराजों की अपेक्षा अंतरात्मा जो है 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती है। इसलिए आचार्यों का भेद करके हम अंतरात्मा कह सकते हैं, कारण में कार्य का उपचार करके। वस्तुतः आज जो उपयोग है वह मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत है, लेकिन छेड़ालाकार ने मध्यम अंतरात्मा वृत्ति को माना और अंतरात्मा मुनियों को माना। अब उन्होंने ये भेद नहीं किया कि शुभोपयोगी मुनि किस में जाएंगे। उत्तम अंतर आत्म है जे अविरत समय दृष्टि तीनों से। अब उत्तम किनका? उत्तम अंतर आत्म है मुनि शुद्ध उपयोगी, शुद्ध उपयोगी मुनि शब्द का प्रयोग किया। अब उनमें मध्यम अंतर आत्म को कहा, क्या कहा? मध्यम अंतर आत्म है ये देश वृत्ति अनगारी। तो अब यहाँ 2 अर्थ निकलते हैं, देश वृत्ति भी और अनगारी जो सोपयोग आदि हैं। अनगारी किसे कहते हैं? 2, क्षुल्लक भी अनगारी में आते, आड़िका भी अनगारी में आती, अथवा अनगारी मुनि का पर्यायवाची भी है। तो शुभोपयोगी अनगारी मध्यम अंतरात्मा में, शुद्ध उपयोगी अंतरात्मा में, और जघन्य जो है अविरत समदृष्टि, ऐसा माना जाए। नमस्ते। राजेश्वरी जैन, इंदौर से। तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी पक्ष से बहन सुभिज्ञा जैन शास्त्री। मेरे परम सिद्धे गुरु के वर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, हम मंदिर जाते हैं तो
भगवान के समक्ष और भगवान के चरणों में संकल्प लेते कि हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है, और मैं जब तक आपकी पूजा करी भगवान मेरे शरीर का जो वस्त्र आभूषण है उनको छोड़कर मेरे समस्त परिग्रह का त्याग है। लेकिन महाराज जी, हम इस तरह परिग्रह का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कारणवश घर की चाबी तो हमारे पास ही होती है, तो इसमें हमको क्या परिग्रह त्याग का दोष लगता है महाराज जी? नहीं माना जाएगा। चाबी यदि आपके पास है तो फिर आप उसके परिग्रह के अधिकारी हैं। यदि आपके पास उसकी मलकियत है, सब कुछ है, और चाबी आप रखे हैं, तो चाबी ही तो दुनिया रखता है, नोट कौन से रखते हैं? महाराज जी, मजबूरी बस ताला लगाना पड़ता है। हाँ, तो बस आप वो जितना लगाओगे उतना पाओगे, और जितना नहीं लगाओगे उतना नहीं पाओगे। चाबी है तो जितना माल चाबी में रखा है उतना माल के तुम अधिकारी हो, तुम त्याग करो या न करो। लेकिन ठीक है, अब चाबी भी, अब उस समय चाबी को भूल जाओ तो बात अलग है, तो बीच बीच में चाबी देख ले तो है कि नहीं, कोई निकाल तो नहीं लगे है, तो मूर्छा तो आई गई ना। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आर्ट पुद्गल परावर्तन काल को अनंत काल क्यों कहा गया है? क्योंकि वो छद्मस्त के ज्ञान के बाहर है, मति और शुद्ध ज्ञान के गणना में नहीं आता, संख्यातीत है। संख्या में ग्रहण न होने से असंख्यात 24 काल है, इसलिए उसको अनंत के 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंत, अनंतानंत। तो ये परितानंत के अंतर्गत आता है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया था। टंकोत्कीर्ण का शाब्दिक अर्थ, उसका स्वरूप, उसका लक्षण क्या है, और उसे हम किस प्रकार उसका स्वरूप पहचाने। वह अविनाशी है, अपरिवर्तमान है, तो कैसे समझे महाराज जी एक बार? टंकोत्कीर्ण का अर्थ है कि जो जिस रूप में है उससे यहाँ हुआ मत हिलो। एक समय वर्ती पर्याय भी टंकोत्कीर्ण है, तो एक समय निष्कंप है, स्थिर है, नाना रूप नहीं है, क्योंकि वह पर्याय भी सतरूप है, और सत जो है वह अपने आप में सत्ता का वाचक है। टंकोत्कीर्ण का सीधा अर्थ, टांकी से उकीड़ी हुई लाइन जिस रूप में उकीड़ी जाए वो उसी रूप में बनी रहती है कि अन्य रूप हो जाती है। थपेड़ों से मिटती नहीं, कितने थपेड़े लगे, लेकिन टांकी से उकीड़ी गई लकीर नहीं मिटती है। ठीक है, बहुत काल के बाद मिट जाए, वो तो उदाहरण है। तो इसी प्रकार जिस स्थिति पे हमारा उपयोग टिक गया है, वो कितने उपसर्ग आ जाएं, कितनी परिस्थिति आ जाएं, वो टंकोत्कीर्ण है, उसमें वह परिवर्तन नहीं कर सकता। उपयोग की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा उज्ज्वल कुंद अमृतचंद सूरी महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया। कुंद भगवान ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहले टंकोत्कीर्ण शब्द का उपयोग उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने किया, और उन्होंने क्या किया, परिणामों में तुम्हारा उपयोग टंकोत्कीर्ण बनाओ, उस पर टिकाओ जो अधिक है। इसी को अपन दूसरे रूप में ले सकते हैं सम्यक दर्शन में, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान चान्यथा इत कंपाए शाम्भोवत शन्मार्गे संसारुचे। अब क्या करा इस मार्गदर्शन, तो जैसे तलवार की धार पर, देखो किसका उदाहरण, पानी की बूंद। सबसे पतली क्या है, पानी की बूंद, और सबसे पैनी क्या है, तलवार की धार। और नई तलवार की धार पर पानी की बूंद मोती सी चमकती है कि नहीं, कटती क्यों नहीं? पैनी धार है और पानी पतला है, फिर भी वो मोती के समान चमकती है। ऐसा ही हमारा सम्यक दर्शन टंकोत्कीर्ण, तो हम निसंकेत अंग का ही एक बड़ा रूप टंकोत्कीर्ण माने तो बन सकता है। उसी को समंत भद्र महाराज ने इदमें वो दिसमें वो, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। तो ये जो है टंकोत्कीर्ण, एक समय भी वर्ती पर्याय पर टंकोत्कीर्ण हो जाओ, उसमें कुछ नहीं, यही है। कौन सी मिट्टी है ये छोड़ दो, कौन सी उत्पाद होगी ये छोड़ दो, बस टंकोत्कीर्ण। अभी कल परसों मैंने प्रवचन में कहा था,
व्यय की अनुभूति नहीं होना चाहिए, नए पर्याय के उत्पाद का अपेक्षा नहीं होना चाहिए। जो वर्तमान में है उसी पर टिक जाओ, उपयोग को टिका दो। अनेक पर्याय पीछे आने वाली हैं, वो तुम्हारे ज्ञान का विषय न बन पाए। अनेक पर्याय निकल चुकी हैं, वो स्मृति का विषय न बन पाए। ना अतीत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, कुछ नहीं। एक टंकोत्कीर्ण, इसको टंकोत्कीर्ण का बहुत व्यापक अर्थ दिया है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी इसे 6 द्रव्य में लगा सकते हैं क्या? वो ज्ञान की अपेक्षा, आगम में तो पूज्यवर कुंद कुंद मर्चंट सूरी महाराज ने उपयोग की अपेक्षा से टंकोत्कीर्ण घटाया। अन्य द्रव्यों में क्या घटाओगे, वे तो शुद्ध हैं, टंकोत्कीर्ण है वो तो अपने आप हैं। टाकी का उत्कीर्ण शब्द किया, उत्कीर्ण सदा से है कि उत्कीरा हुआ हो? उत्कीर्ण शब्द क्या कह रहा है? रेखा बनी हुई है कि रेखा उत्कीर्ण की गई है? उत्कीर्ण शब्द अनादि अनंत पर्याय को बता रहा है कि कुछ पुरुषार्थ को बता रहा है? तो अन्य द्रव्यों में कैसे घटाओगे? वो तो त्रिकालक है, वो तो टंकोत्कीर्ण, टाकी से उकीरा गया, कर्तृत्ववाद। यानी मनुष्य ही एक जीव ऐसा है जो टाकी से उत्कीर्ण, यानी अपने परिणामों को टंकोत्कीर्ण बनाओ। धर्म द्रव्य वो टाकी से उत्कीर्ण नहीं है, वो तो है। अच्छा, पुद्गल द्रव्य टंकोत्कीर्ण बन नहीं सकता, क्योंकि आज शुद्ध बनाकर अशुद्ध हो जाएगा। हमारे परिणाम मात्र जीव द्रव्य के परिणाम, टंकोत्कीर्ण टाकी से उत्कीड़ा गया हो, सदा काल से नहीं। इससे अन्य द्रव्यों में ये नहीं लगेगा। पुरुषार्थवान व्यक्ति निसंकित पर्याय, निसंकित हुआ है या अनादिकाल से निसंकित है? हुआ है। तो टंकोत्कीर्ण शब्द है जो पुरुषार्थ करके, जान करके, समझ पर एक पर टिक जाने का नाम टंकोत्कीर्ण है। इसलिए जीव के शुद्ध परिणामों में ही लगाना पड़ेगा, अन्य द्रव्यों में नहीं लगेगा। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि गाथा 366 में आया है कि पायंडी परघात नाम मेती, प्रकृति भी परघात वाली है। क्या प्रकृति परघात वाली है? परघात, परघात, परघात वाली है। क्या? प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति भी परघात। वो प्रकृति नहीं लेना है। हाँ, प्रकृति परघात, प्रकृति समय सार की बात है ना। हाँ ठीक है, वो समय सार में आया। प्रकृति यानी पुद्गल कर्म की प्रकृति, परघात प्रकृति है। प्रकृति ये नेचुरल प्रकृति नहीं, जिसका सुबह प्रवचन चल रहा है, नेचुरल प्रकृति और परिस्थिति, वो नहीं। प्रकृति का अर्थ है कर्म की बंधी हुई एक प्रकृति है। जैसे 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें एक प्रकृति है। उसको प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। जो स्वभाव उसमें डाला गया है उसी स्वभाव के अनुसार वो फल देती है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। वैसे प्रकृति यानी परघात नाम कर्म की एक प्रकृति है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? धर्म को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी है वह धर्म से विमुख होती जा रही है। धर्म को टेस्टी कैसे बनाएं? इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? इंटरेस्टिंग, हाँ टेस्टी, रुचिकर, यही ना, रुचिकर। भारत देश की बड़ी दशा विचित्र है। कोई भी भाषा शुद्ध तो बोलते ही नहीं। आदि हिंदी, आदि संस्कृत। एक व्यक्ति था पहले, तो वो क्या करता था, आदि संस्कृत आदि हिंदी थी। तो वो एक व्यक्ति ने गाड़ी खड़ी थी रास्ते में, तो वो कहता है कस्य कारणम, बीच में गाड़ी खड़ी। तो गाड़ी वाला भी कम नहीं था, वो कहता अस्माकम बैल पे चकता है। तो इसी प्रकार से भाषा है। अब हिंदी बोलेंगे तो अपन लोग क्या, बुकें लाओ, बुकें। अब बुक शब्द किसका है? अब बुक इंग्लिश में बुकें बनते ही नहीं है। अब ए तो लगा दिया हिंदी का,
बुक ले लिया इंग्लिश का और ए लगा दिया हिंदी संस्कृत का, हिंदी का, अब वो बुकें बन गई। ना ये शब्द इंग्लिश में मिलेगा कोर्स में, ना हिंदी में। अब यही कहते धर्म को रुचिकर कैसे बनाया जाए। तो धर्म को रुचिकर बनाने का अर्थ है भय और प्रीति। भय बिन प्रीति नहीं होती। धर्म के अभाव में कितने नुकसान हैं ये बताए जाए, धर्म से कितने फायदा हैं ये बताया जाए। भय और लोभ ये दो चीजें प्रारंभ में रुचिकर बनाने की नीति है, बाद में जाकर के फिर नहीं बनाना। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए या तो माँ थप्पड़ दिखाती है, सुबह स्कूल जाता है, और या फिर चॉकलेट दिखाती है तो स्कूल जाता है। दो के बिना वो स्कूल जाएगा ही नहीं। और बाद में बड़ा होने के बाद चॉकलेट बिस्कुट कुछ नहीं दिखाना, वो माँ कहेगी आज स्कूल नहीं जाना, माँ जाना पड़ेगा आज मेरा प्रैक्टिकल है। तो प्रारंभ दशा में रुचिकर बनाने के लिए भय और प्रीति ये दो दिखाना। तो प्रथमान योग पढ़ने से ये दोनों गुण जागते हैं। प्रथमान योग पढ़ने से भय जागता है। जब देखते हैं कि क्या देखते हैं कि ओह ऐसी कहानी पढ़ते हैं। आज सुबह एक बच्ची ने कहानी सुनाई थी ना कि इधर व्यक्ति राजा है, सेठ है, और मर करके क्या हो गया, भिष्टा का जीव हो गया। ये शुभचंद्र महाराज ने लिया है। और प्रथमान योग में कहानी आती है, क्वा माने नाम संसारे, क्वा माने नाम संसारे जंतु ब्रज विडम्ब के, यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत्। इधर तो राजा राजा बन जाता है और परिणामों से भिष्टा का कीड़ा बन जाता है, ये संसार। तो अब एक कहानियां पढ़ने के बाद भय पैदा होगा उसको, और भय पैदा होगा तो पाप से भागेगा। और प्रीति जगाए लोभ से, उसको कोई लोभ मिलना चाहिए कि ये करने से मुझे ये मिलता है। प्रारंभ दशा में भय और लोभ ही हमारे क्या कहता है धर्म को इंटरेस्टेड बनाया जाए। अगली जिज्ञासा के लिए हरित जी जैन दिल्ली से, तत्पश्चात तैयार रहे विदुषी बहन नैन्सी जैन सांगानेर। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म हमें यही सिखाता है, आप भी अपने प्रवचन में यही बताते हैं, और हमारे बड़े भी हमें यही सिखाते हैं कि हमें सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए, किन्हीं से द्वेष दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पर गुरुदेव, आप अपने प्रवचन में यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई विरोधी ना हो तो जाके पड़ोसी को थप्पड़ मार दो, पर अपना एक विरोधी अवश्य बनाओ। तो महाराज जी, इस विरोधाभास को हम कैसे समझे? पहली बात तो खुशी है कि तू मेरे प्रवचन सुनता है। हाँ, बहुत अच्छा। अब प्रवचन सुन लेगा तो सारे जवाब उसी में मिल जाएंगे। पहली बात तो है कि जो विरोधी मित्र बनाओ अपनी तरफ से दुश्मन मत बनाओ। वो हमें दुश्मन माने तो अच्छा है, अपन को तो मित्र मानना है और सामने वाला हमें दुश्मन माने। हम यदि दुश्मन मानेंगे तो उसका भला है, और वो हमारा दुश्मन बनेगा तो हमारा भला है। तो हमें तो अपना उद्धार करना है, तो मित्र बनाओ। और वो थप्पड़ तो इसलिए मारा था कि जिससे वो मुझे दुश्मन मानने लग जाए। अंदर से अपन तो यही कहना कि बेटा मैंने तो इसलिए मारा है कि तू मुझे जगाता रहे। तो ये होता है, अपन को अपने दुश्मन नहीं बनाना, उसको अपना, वो हमारा दुश्मन बन जाए, मैं किसी का दुश्मन नहीं बनूं। सत्पेषु मैत्रीम शब्द का अर्थ है कि सारा जगत मुझे मित्र माने, ये अर्थ नहीं है। सारा जगत मुझे मित्र माने ये अर्थ नहीं है, सारे जगत को मैं मित्र मानूं। तो हमें तो अपन को तो मित्र मानना है, और दुनिया मुझे दुश्मन माने तो हमारा कल्याण है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, इसलिए बिन मांगे सावन मिले। हाँ हाँ, ऐसे मैल आदि धुल जाता है। ठीक है।
अगली जिज्ञासा के लिए बहन नैन्सी जैन, तत्पश्चात तैयार रहें श्रीमान ताराचंद जी जैन सोनागिर से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में बोला था कि संसार से भयभीत होकर भागना नहीं चाहिए, पर जो सम्यक दर्शन के 4 गुण है, संवेग, प्रशम और अनुकंपा और आस्तिक, इनमें से एक का अर्थ होता है कि संसार से भयभीत बना। फिर ऐसे में हमारे हम किस दशा की बता रहे हैं? जो उस समय जो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि अब संसार बहुत पीछे छूट रहा है, तो भी डर लग रहा है कहीं संसार मेरे पीछे ना आ जाए। तो ये शुद्ध उपयोग की दशा कही जा रही है। निश्चय नहीं की विषय वस्तु जब समय सार में परिणति होती है तो निर्भय की ही परिणति होती है। इसलिए मैं प्रश्नों में भी बार बार कह रहा हूँ, चरणान योग क्या है? चरणान योग है संसार से भयभीत होना, द्रव्यान योग है अपने आप में स्थित होना, अभाव में की अनुभूति करना क्या है? सद्भाव में अभाव की अनुभूति करना द्रव्यान योग है। तो ये अनियोगकृत वर्णन है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान ताराचंद जी जैन सोनागिर, तत्पश्चात तैयार रहें आयुषी जैन बीनागंज से। परम पूज्य निर्वाक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न बहुत पुराना है और नारेली से संबंधित है। जब नारेली में सिर्फ 7 कोठे ही बने थे और बाउंड्री फ्री थी और वहाँ कुछ भी नहीं था, तो उस समय महाराज हम शिविर में बैठे थे और 7 पहले नंबर के कोठे में आज विराजमान थे। एक बुढ़ा 55 साल का आया और आपसे निवेदन किया कि 1 लाख रुपया मुझे दान देना है। आपने कहा कहाँ रहते हो? उसने अपना नाम बता दिया और अब आपने कहा महाराज क्या धंधा करते हो? उसने धंधा नहीं बताया। दूसरे दिन भी आया वो, तो फिर महाराज आपने महाराज उससे कहा कि आप क्या धंधा करते हो? तीसरे दिन भी वो आया तो आपने महाराज उससे कहा कि क्या धंधा करते हो? तो उसने धंधे का बताया कि मांस निर्यात करता हूं मैं विदेश। आपने बुलाया, मैनेजर अरविंद कुमार साड़ी उम्र वाले थे, उनको बुलाया, अध्यक्ष मंत्री तो इसको बाउंड्री से बाहर निकाल दो, ये आदेश दिया। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है महाराज कि आपने उस व्यापार के संबंध में कैसे पूछ लिया, क्यों पूछा? वहां आपके लिए पैसे की सख्त जरूरत थी, केवल 7 कोठे बने थे और ऊपर आप ध्यान लगवाते थे। हम शिविर में बैठे थे और 3 दिन नहीं हम 6 दिन रहे, तो ऐसा आपको कैसे विदित हो गया कि इसने ये क्या करता है? गजब की बात है। दादाजी को याद है, मैं सुनकर के भी याद नहीं आ रहा है। बताओ, दादाजी को याद है तो अब किस प्रसंग में था, क्या था? वो तात्कालिक कोई परिस्थिति रही हो, कोई स्थितियां रही हो, आभास हो जाता है। कभी कभी ऐसी परिणति होती है कि यदि अपने आप में, अपने मन में ये भाव हो कहीं मेरे से कोई चूक ना हो जाए, तो आभास होता है। उस समय अपन उसको आभास को न स्वीकार करें बात अलग है, लेकिन मेरा तो हमेशा कहना है कि हमारी आत्मा हर कार्य करने के पहले कुछ ना कुछ कहती है, कुछ ना कुछ कहती है, और उस कहने वाले को यदि अपन सुनने लग जाएं तो किसी जोशाचार्य की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा से बड़ी जोशाचार्य कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि मेरी आत्मा सही बोलती है। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति को स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।